आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और आपको मैं खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला बनारस वाराणसी से खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। ये वो क्षेत्र है कि जहां से हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं। ये लोकसभा क्षेत्र पीएम मोदी जी का है, वहां की ये खबर है। एक ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ही शर्मनाक है। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश से खबर आई थी जिसमें एक पंडित जी मंदिर के पास ही सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े गए थे। उस खबर पर पूरा मीडिया खामोश था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वाराणसी की खबर को सभी मीडिया कवर कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। दरअसल खबर यह है कि यहां भी एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में एसओजी 2 ने मेलोडी स्पा और फ्लैट नंबर 112 पर छापामारी करके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जहां से 9 महिलाओं औरतों समेत 13 लोग पकड़े गए। दोनों जगह भाजपा की लीडर शालिनी यादव के शौहर पति अरुण यादव की रिपोर्ट बताई जा रही है। स्पा सेंटरों से नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं और दोनों को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी समेत सभी जो शवाहिद हैं, साक्ष्य हैं, वो जुटाए हैं और कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि यहां स्पा सेंटर के बहाने जिस्म फरोशी पर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने छापेमारी करके 9 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लड़कियां आसपास के जिलों से आती थीं और फ्लैट से आपत्तिजनक सामान, रजिस्टर और मोबाइल बरामद किए हैं, वो सब लेकर के आती। फिलहाल इनकी जांच की जा रही है। फ्लैट वाराणसी विकास प्राधिकरण के शक्ति शिखा अपार्टमेंट नंबर 112 में स्थित है, वाकई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आसपास के दीगर स्पा सेंटरों पर भी छापेमारी की है, जिनमें महमूरगंज, भेलूपुर और कैंट क्षेत्र शामिल है। फ्लैट के डस्टबिन से भी आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे रैकेट की गुत्थी और साफ। शालिनी यादव का राजनीतिक सफर भी चर्चा में है। उन्होंने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में उन्होंने सपा में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई और करीब 2 लाख वोट पाकर दूसरे मकाम पर थीं। 24 जुलाई 2023 को उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। हालांकि अभी वो पार्टी में किसी भी ओहदे पर नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा रामराज है। क्या अब भाजपा को इसलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वहां आसानी से अपना गंदा खेल खेल सकें? भाजपा के पास एक लंबी लिस्ट ऐसे लोगों की है जो बड़े बड़े स्कैंडल में, रिश्वतखोरी और कालाबाजारी में शामिल है, फंसे हुए हैं। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं सब ठीक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा के पास लीडरों को साफ सुथरा करने के लिए वॉशिंग मशीन है। कोई कितना भी करप्ट हो, कितना भी घोटालेबाज हो, बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो वो सारे करप्शन उसके धुल जाएंगे और वो साफ सुथरा निकलेगा। अब आप सोचिए, वाराणसी जैसी जगह पर यह सब हो रहा है, फिर भाजपा के लीडर के पति के घर पर यह सब चल रहा है। यह भी गौरतलब है कि जब वाराणसी में यह सब चल रहा है, जो वजीर आजम का लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या पूरे देश में सन्नाटा होगा? क्या पूरे देश में ऐसा न हो रहा होगा? अभी हाल ही में 2023 की रिपोर्ट देखिए जो 2025 में जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि महिला क्राइम में उत्तर प्रदेश आगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट 335.3 पर लाख पॉपुलेशन है। वैसे उत्तर प्रदेश 11वें नंबर पर इस वक्त क्राइम में है। क्राइम कुछ कम भी हुआ है, ऐसी रिपोर्ट है, लेकिन सवाल यह है कि जो दावा किया जा रहा है उसका क्या? दावा ऐसा है कि उत्तर प्रदेश अब क्राइम मुक्त हो चुका है, वहां क्राइम नाम की कोई चिड़िया नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है? अब मैं जरा माहौल की बात करता हूं। आप ये ना समझना कि मैं यहां कोई हिंदू मुस्लिम बात करने जा रहा हूं, बल्कि जिस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं बात उसकी है। इसी रोशनी में
ये भी दिलचस्प होगा देखना कि इनके यहाँ बुलडोजर चलता है या नहीं। मध्य प्रदेश में तो अभी तक नहीं चला पंडित जी के घर पर, और यहां से भी अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई। कुछ मीडिया ने बहुत बचाकर लिखा है। क्या ये सच नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम यहां पर होता तो अभी वो देशद्रोही हो जाता, उसके तार कहीं से कहीं तक मिल जाते और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए गंदा खेल खेला जाता। आखिर में मैं यही कहूंगा कि क्राइम रुकना चाहिए। क्राइम का कोई मजहब नहीं होता, क्राइम का कोई पार्टी नहीं होती। क्राइम रोकना है तो चश्मा उतारना होगा। शुक्रिया। मैं मुमताज आलम रिजवी, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।